गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 2 से हिंदी का दोहराव कार्य करेंगे। बच्चों, मैंने आपको वचन पहले पढ़ाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे वचन। तो आज फिर से हम वचन समझेंगे। वचन का अर्थ है संख्या और इसे दो भाग में बांटा गया है, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन से बहुवचन जाने में हमें कुछ नियम मानने होते हैं। तो मैं बोर्ड पे कुछ शब्दों को लिखूंगी, आपको उसी में मैं वचन समझाऊंगी। आप ध्यान से देखिएगा। पहला है बहन, दूसरा है ताला, तीसरा है लता और फिर बिल्ली। बच्चों, जो करना है हमें लास्ट अक्षर और उसकी मात्रा पे ध्यान देना है। आप देखेंगे इसमें लास्ट अक्षर पे कोई मात्रा नहीं है, आ की मात्रा नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे बहने, यानी कि बहुवचन में ए और अनुस्वार लगाएंगे। तो ए के बगल में हमें अनुस्वार लगाना है जिसमें कोई मात्रा नहीं होगी। अब दूसरा शब्द देखिए आप, ल के साथ आ की मात्रा है। तो जिस अक्षर में आ की मात्रा होगी उसमें अनुस्वार नहीं लगेगा, अनुस्वार नहीं होगा, केवल ऐकार होगा। तो आ की मात्रा में ऐकार होगा लेकिन अनुस्वार नहीं होगा। यही फर्क है, आकार नहीं है और आकार है। और यहाँ देखिए आप, इसमें भी आकार है लेकिन ये है लता, लते। सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं। तो आप तुरंत समझ जाइए कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत हम वाक्य बना लेंगे। कुछ स्त्रीलिंग शब्द है जिसमें ए चंद्र बिंदु लगता है, वो स्त्रीलिंग शब्द आप याद भी कर सकते हैं और समझ में नहीं आएगा आप तुरंत वाक्य बना लीजिए। जैसे लता लंबी है, लंबी का मतलब स्त्रीलिंग है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे लताएं, ए चंद्र बिंदु, ये लगेगा स्त्रीलिंग शब्द में। अब यहाँ देखिए लास्ट अक्षर पे दीर्घई की मात्रा है, तो जहां दीर्घई होगा वहां हम लोग हर्षवई बना देंगे। ये दीर्घई को हम लोग हर्षवई में चेंज करेंगे और या चंद्र बिंदु लग जाएगा तो हो गया बिल्लियां। तो ये नियम है, ये आपको याद करने होंगे, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग हिंदी वोकैबुलरी का दोहराव करेंगे। बच्चों आप यहाँ देखिए, हिंदी शब्दावली मतलब हिंदी वोकैब। तो आपके वेबसाइट पे सबसे पहले हिंदी सिलेबस के साथ हिंदी वोकैबुलरी लिस्ट गया था और वर्तनी लिस्ट गया था। तो आपको वर्तनी और वोकैब पूरा याद करना है। उसमें आपका पर्यायवाची विलोम शब्द है, वो सब आपको लर्न करना है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुकांत शब्द, यानी कि राइमिंग, लयात्मक शब्द। इसके बारे में आप एक चीज समझ लीजिए। जैसे आप यहाँ देखिए, तुकांत शब्द, आप देख रहे हैं इसमें हम एक वर्ड ले लेते हैं रानी। दो शब्द बनाएंगे, इसका राइमिंग बनाएंगे दो हम, रानी, पानी और नानी। तो आपको ध्यान देना है कि जो लास्ट का अक्षर है और उसका मात्रा, जो भी मात्रा हो और जो भी अक्षर हो, वो सेम टू सेम रहेगा सारे शब्दों में, शब्दों में सेम रहेगा। आपको यही ध्यान देना और कुछ नहीं, तभी राइमिंग बनेगा। जैसे रानी, पानी, नानी, तो ये बात आप ध्यान देंगे। और दूसरी बात है नए शब्द बनाएं। जैसे एग्जाम में आता है पैटर्न, आपका एग्जाम पेपर आता है, ठीक उसी पैटर्न से हम लोग दोहराव कर रहे हैं। तो एक और है, आप यहाँ देखिए नए शब्द बनाएं, नए शब्द बनाएं।
नए शब्द आपको बनाने हैं। एक शब्द मैं ले लेती हूँ, तलवार। तलवार। आपको 2 शब्द बनाने हैं, यानी कि नए शब्द में आप अक्षर को उलट पुलट के एक नया शब्द बनाएंगे, लेकिन जिसका अर्थ निकले। आप यहाँ देखिए, आप एक बनाते हैं तल और दूसरा है वार, और एक मैंने बना दिया यहाँ ताल। तो बच्चों ये दोनों शब्द सही है, लेकिन ताल गलत है। क्यों? जिसके साथ जो मात्रा है हम उसी के साथ उसको लिख सकते हैं। उस मात्रा को इधर उधर हम नहीं कर सकते, किसी भी अक्षर के साथ नहीं लगा सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे ताल मैंने लिखा, त में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ताल गलत हो गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक शब्द आएगा खाली जगह भरे। जैसे क्वेश्चन आपको आ गया, खाली जगह भरे। तो इसमें एक शब्द हम ले लेते हैं, जैसे अब इसमें जो खाली है उसमें आपको अक्षर भरना है। ये शब्द दिया रहेगा, अक्षर भरना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? चिड़िया। चिड़िया ये शब्द बन गया। तो जो भी खाली जगह रहेगा उसमें अक्षर दिया रहेगा, आपको भरना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन रहेगा, शब्द आपको गलत लिखा होगा, आपको उसको सही करके लिखना होगा। तो ये है हिंदी वोकैबुलरी का कुछ दोहराव। आपके वेबसाइट पे ऐसे ही प्रश्न दे दिए जाएंगे, इसी पैटर्न से दे दिए जाएंगे। एग्जाम में जैसे आता है ठीक वैसे ही आप अच्छे से उस रफ कॉपी में लिख लिख कर सीखिएगा। धन्यवाद।